नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। नेताजी ने ताजीवन किसानों की सेवा की है। किसानों के मसीहा हुए सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव। आज भारतीय किसान यूनियन के किसान यूनियन राजनीतिक के जो पदाधिकारी हैं सभी लोग तहसील सैंपई में मीटिंग करने के बाद सद्य नेताजी पर समाधि स्थल पर आए हैं। आज उन्हें याद कर रहे हैं, नम आंखों से याद कर रहे हैं। इसी बीच मेरे पास चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी हैं। सर, क्या कहोगे सद्य नेताजी ने किसानों के लिए? अरे नेताजी की उपाधि तो उन्हें दी गई है। इसके बाद ये मेरे क्षेत्र के लिए तो भगवान है, और भगवान नहीं बल्कि मैं एक बात बोलूं, अपने बिरादरी के लिए तो वे भगवान है ही है। और मैंने देखा है कई लोग एक यहाँ पूर्वांचल में मंदिर भी बना दिया है, वो पूजा करते हैं प्रतिदिन जिन्होंने बनवाया है। वास्तव में गरीबों, शोषितों, ओबीसी ऐसे लोगों के लिए वो काम किए हैं। आज नेताजी यहाँ देहात क्षेत्र में, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ दिन में डर लगता था। जहाँ आज नेताजी समाधि है दिन में भी डर लगता था। इस जगह देखो कौन सा हॉस्पिटल बनवाया है? रिम्स जहाँ बनवाया है, यहाँ सैंपई पीजीआई, और बहुत से काम किए। क्या नाम जो आपका डिग्री कॉलेज जो बना है उसमें इतने संकाय उसमें है, बहुत से विभाग मतलब शिक्षा वाले कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देश में प्रदेश में जब नेताजी मुख्यमंत्री हुए तो बेरोजगारी भत्ता, किसान सम्मान निधि, तमाम ऐसी सुविधाएं दी। कन्याओं को कन्या विद्या धन दिया। बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि नेताजी ने मुझे भी बेरोजगारी भत्ता दिया था। जीवन में सरकारी अगर लाभ मुझे मिला था तो सद्य नेताजी की तरफ से मुझे पहली बार बेरोजगारी भत्ता मिला था, और जीवन में कभी भी कोई मुझे सरकारी लाभ नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास सर हैं, क्या कहोगे दो शब्द? नेताजी का नाम ही किसानों के लिए है। धरती पुत्र नाम दिया था नेताजी को किसानों की सेवा के लिए ही। नेताजी अमर है दुनिया में, और यहाँ भी नेताजी ने जो काम किए हैं सो मेरे दिमाग में आता है। हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो नेताजी के बराबर काम करे। नेताजी के कद के बराबर कोई नेता नहीं होगा। और देखो इस टाइम बरसात हो रही है, पानी बरस रहा, और किसान सैंपई तहसील में मीटिंग करने के बाद यहाँ सद्य नेताजी को याद किया। सभी किसान यूनियन के नेता यहाँ आए, सद्य नेताजी के चरणों में सभी ने शीश निभाया है, नमन किया। मेरे पास राजेंद्र सिंह यादव जी हैं, प्रदेश सलाहकार हैं, उपाध्यक्ष। सॉरी, क्या कहोगे नेताजी के लिए? नेताजी जैसा किसान नेता आज तक न हुआ है और शायद न होगा, क्योंकि थोड़े चरण सिंह थे। चरण सिंह से वो सत्ता में रहते हुए ऐसा कोई नेता किसानों के साथ लिए नहीं हुआ जो नेताजी ने किया है। नेताजी जितना कोई नहीं किया। दूसरी बात, हम पर्सनल फायदे के लिए कभी नहीं सोचते। हम ये देखते हैं कि नेताजी ने गरीबों को उठा के कहाँ लगा दिया है, जिनकी कोई पूछ नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, उन लोगों को नेताजी ने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया। नेताजी को लोग भगवान मानते हैं। नेताजी मेरे भगवान है। नेताजी मेरे भगवान है। कांवड़ लेके आते हैं, यहाँ कांवड़ चढ़ाते हैं, गंगा जल लेके आते हैं नेताजी की समाधि पर। बहुत से पूरे देश से लोग आते हैं नेताजी के अनुयायी। इसी बीच मेरे पास संजय यादव जी, युवा भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक इटावा के अध्यक्ष हैं। सर, किसानों के नेता मसीहा नेताजी रहे, आप किसानों की राजनीति कर रहे हैं, दो शब्द नेताजी को समर्पित। सबसे पहले नेताजी को नमन करता हूं, और आके सबसे पहले नेताजी को नमन किया था सभी ने। एक बार पुनः नेताजी को नमन करता हूं। और नेताजी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? नेताजी जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता है। कि एक बार एक और इंटरव्यू एक पत्रकार महोदय ने लिया था, तो अखिलेश जी से मिलके बाहर हम लोग आ रहे थे। बोले आप अखिलेश जी से क्यों आए? हमने कि नेता प्रतिपक्ष हैं तो आऊँगा। तो कि सरकार नहीं सुनती। हम कि जब सरकार नहीं सुनती तो नेता प्रतिपक्ष के पास हम जाएंगे। कि अच्छा, तो आप लोग तो किसान यूनियन से राजनीतिक, हमने इससे क्या लेना था, है ना? हमारे नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। हम सत्ता पक्ष के नेताओं से भी मिलते हैं, विपक्ष के नेताओं से भी मिलते हैं। हमारी तो ऐसी सरकार है ना, कभी आती न जाती, तो हम तो किसान यूनियन के लोग हैं। तो हमने ये कहा था कि अखिलेश में भी नेताजी का अक्स दिखता है नेताजी का अक्स, लेकिन नेताजी की बराबरी नहीं हो सकती है कभी भी। धरती पुत्र का जो खिताब मिला है, हिंदुस्तान में पहले नेता है श्रद्धेय श्री
आदरणीय पूजनीय हमारे मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र का खिताब। नेताजी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। किसान परिवार से हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजनेता हुए, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसे महापुरुष हमेशा हमारे बीच रहते हैं। पानी बरसा है और किसान नेताजी की समाधि पर किसान नेता याद कर रहे हैं नेताजी को। अखिलेश भैया भले ही 37 सांसद जिता के बड़े प्रफुल्लित हो रहे हो और प्रफुल्लता की बात भी है, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा, मीडिया भी कह रही और भी लोग कह रहे कि बाप से आगे बेटा निकल गया। मैं कह रहा हूँ कभी नहीं निकल सकते, कि नेताजी ने उस समय पैसा नहीं था, धन का अभाव था, लोग शिक्षित नहीं थे, साधन नहीं थे। बताते पुराने लोग बताते हैं कि जाते थे स्टेशन पे सो जाते थे। अखिलेश भैया ने जो संघर्ष किया, उनको एक रास्ता, एक ट्रैक तैयार मिला। आप समझो, हाँ, उस दिन मैं कहूंगा कि जिस दिन अखिलेश भैया देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तो हम कहेंगे नेताजी से आगे। उससे पहले मैं नहीं कहूंगा। 37 से अगर 74 भी सांसद हो जाएंगे तब भी नहीं कहूंगा। तब भी नेताजी आएंगे। जिस दिन अखिलेश भैया 300 सांसद लेके आ जाएंगे, तब मैं कहूंगा कि नेताजी की बराबरी की आगे तो निकल ही नहीं सकते। बड़ी बात है कि नेताजी के आगे कोई नहीं निकल। नेताजी अमर रहे, 2 शब्द का जवाब, नेताजी अमर रहे। जैसे हमारे ये वरिष्ठ नेता किसान नेताओं ने कहा है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो भगवान की ही साक्षात भगवान है। पानी बरस रहा है, नेताजी को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी कहा करते थे, जब भी देश में गरीबों के लिए मसीहा हुए नेताजी, जब भी किसी गरीब की बेटी शादी होती थी तो नेताजी देश से अपील किया करते थे कि आप चुपके से मदद कर देना, जिससे कि उसके पिता की कभी समाज में हंसी न हो। नेताजी कहा करते थे, कोई भी त्योहार, होली दिवाली हो, किसी गरीब के घर पे ये देख लेना कि पूड़ी वहाँ हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई हो तो उसके यहाँ पूड़ी की व्यवस्था करवा देना, जिससे गरीब परिवार का कोई भी बच्चा बिना पूड़ी और मिठाई के न रह जाए। ये नेताजी थे। नेताजी एक महान नेता हुए हमारे देश के। आज समाज उनकी पूजा करते हैं, लोग नेताजी को मानते हैं, नम आंखों से याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24, नेताजी समाधि स्थल सैफई इटावा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।